और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर बोले हैं चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा प्रावधानों में बदलाव की जरूरत पर चर्चा करेंगे। ये भी कहना है चिराग पासवान का। जब से मोदी सरकार ने तीसरी बार देश की कमान संभाली है, सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की लगातार मांग कर ही रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा है कि उनकी पार्टी हमेशा से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही थी और इस दिशा में उनका प्रयास जारी है। बिल्कुल मिल जाना चाहिए, ये हम लोग की उम्मीद है। और जैसा मैंने कहा कि जिन प्रावधानों में बदलाव करने की भी जरूरत है, उस पर भी बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि हमारे राज्य की और बिहारियों की जो लंबे समय से मांग रही है उसको पूरा किया जा सके। जाहिर है केंद्र में बनी मोदी की तीसरी सरकार में बिहार से जीते एनडीए सांसदों की बड़ी हिस्सेदारी है और मोदी सरकार इस बार सिर्फ बीजेपी सांसदों के बल पर ही बहुमत में नहीं है। उसे बने रहने के लिए नीतीश की पार्टी जेडीयू के 12 और चिराग की पार्टी के 5 सांसदों के भी समर्थन की भी सख्त जरूरत है। ऐसे में सहयोगी की मांग पर मोदी सरकार कितना ध्यान देती है, ये देखने वाली बात है। और बड़ी खबर, यूपी में नौकरियों में आरक्षित पदों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच चिट्ठी विवाद को दिखावा करार दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। 2 दिन पहले अपना दल सोनेलाला के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर नौकरियों में ओबीसी और एससी कोटे को जनरल कैटेगरी में बदलने का आरोप लगाया है। यूपी लोक सेवा आयोग ने उनके आरोपों का जवाब दिया और मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। आरक्षण में अनदेखी के आरोपों को लेकर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूँ कहूँ कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए अनुप्रिया पटेल पर भी निशाना साधा। जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मजदूर परिवार को बिजली विभाग ने जोर का झटका दे दिया है। ये जोर का झटका आखिर है क्या, इस रिपोर्ट में जानिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से एक झुग्गी में रहने वाले मजदूर परिवार को 31 लाख का बिल आया है। इस परिवार के पास घर के नाम पर महज एक कमरा है, जिसमें केवल 2 बल्ब और 3 पंखे ही चलते हैं। बावजूद इसके बिजली विभाग ने भारी भरकम बिल उसके माथे पर मढ़ दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बिजली का ये बिल सिर्फ 2 महीने का ही है। बिजली विभाग के गैर जिम्मेदाराना हरकतों से शुभलाल साहनी का परिवार परेशान है। बिल जमा नहीं करने की वजह से बिजली विभाग ने कनेक्शन भी काट दिया है। शुभलाल साहनी का परिवार बिजली विभाग की गलती को सुधारने के लिए लगातार विभाग का चक्कर काट रहा है। तो बिल दिखाएं तो उन्होंने बोले कि ये लगभग 31 लाख के तुम्हारा ऊपर डिश गिरा हुआ है। 31 लाख का बकाया बिल सुनकर शुभलाल साहनी के होश उड़ गए। इतनी भीषण गर्मी में पूरा परिवार बिना बिजली के परेशान है। बिजली विभाग का चक्कर काट रहा है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हैदराबाद के पास मुचिंथल में बनी भव्य समता मूर्ति के दर्शन किए हैं और इस मौके पर उन्होंने श्री श्री त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी जी का भी लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री ने इस क्षेत्र को विकसित करने में स्वामी जी और माय होम ग्रुप के अध्यक्ष रामेश्वर राव के प्रयास की सराहना भी की। Swami ji conceptualized this beautiful exposition of India's rich heritage and culture, and I would like to compliment Mr. Rao of My Home and TV9 who contributed so generously to make this a reality. Prime Minister Shri Narendra Modi is working on the principles
and the teachings of Ramanuja Swami, and I am confident that with the blessings of Swamiji, we will all achieve our goal of making India a developed nation by 2047. Viksit Bharat, Atmanirbhar Bharat, Sashakt Bharat, Samruddh Bharat. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से पहले मॉस्को में भी एक विशाल मंदिर बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। रूस में रहने वाले भारतीयों के एक संगठन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पत्र लिखा है और मंदिर बनाने के लिए मॉस्को में जमीन देने की मांग कर दी है। पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले इंडियन बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष सामी कोतवानी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को संबोधित कर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मंदिर का निर्माण पूरी तरह से निजी आधार पर होगा। ये मंदिर न केवल रूस में भारतीय प्रवासी के लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र होगा, बल्कि बहुराष्ट्रीय भारतीय समर्थन में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र भी होगा। इस प्रकार मॉस्को में हिंदू मंदिर न केवल भारतीय संस्कृति के लिए एकता का केंद्र और आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि हमारे देश के लोगों के बीच में मजबूत संबंधों का परिणाम भी होगा। दरअसल अबू धाबी की तरह मॉस्को में भी विशाल मंदिर बनाने की योजना है। इसी साल बसंत पंचमी के दिन पीएम मोदी ने अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। ये मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है।